आई, या दूसरे तरीके से बना ले, आई वाज गिवन ए रुपी, I was given a rupee by him। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप या नॉन लिविंग है तो a rupee was given to me by him, या I was given a rupee by him। ठीक है, अभी रूल लिखवा था, आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर आगे। सेंटेंस है हमारा अब She can break it, sentence number 7। She can break it, वह इसे तोड़ सकती है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या, इट कैन का कैन भी, जितनी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू सबके साथ बी लगता है, बी। और ब्रेक का ब्रोकन बाय हर, ठीक है नहीं। और आठवां सेंटेंस एक्टिव का, आठवां क्या कह रहे हैं भाई, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना ले लिया है। इसको पैसिव वॉइस हो जाएगी, तो हो जाएगा द फूड। अब हैज होना चाहिए फूड, हैज टेकन, क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही आती है। और भाई आई का हो गया मी, आई हैव टेकन फूड बाय मी, सही है। आगे बस इसी हिसाब से अपने सेंटेंस को आप लोग परिवर्तित करते चले, ठीक है नहीं। सेंटेंस नंबर 9, ही राइट्स द लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र को लिखता है। इसका पैसिव वॉइस हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10, सेंटेंस 10 क्या कह रहे हैं देखें, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, द कारपेंटर did not make this chair। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द कारपेंटर बढ़ाई डिड नॉट मेक दिस चेयर, बढ़ाई इस चेयर को नहीं बनाता, तो ऑब्जेक्ट हो गया दिस चेयर, दिस चेयर। डिड नॉट का क्या हो जाएगा, वाज नॉट, इसमें नोट है तो नोट लगाओ, और मेक का हो जाएगा मेड, बाय द कारपेंटर, बाय द कारपेंटर, दिस चेयर वाज नॉट मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है। आगे पूरी एक्सरसाइज जो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया सारी की सारी उसी पर आधारित है, आप उसको सही तरीके से अपना करते चलें। एक्सरसाइज नंबर 11 और सेंटेंस है 11 सेंटेंस क्या कह रहा है, बी कुड नॉट फिनिश इट, बी कुड नॉट फिनिश इट, इसकी पैसिव हो जाएगी
इट कुड नॉट बी, क्योंकि कुड नॉट बी हो जाएगा, फिनिश कर देगा फिनिश बाय अस। ठीक है, आगे someone left the pen in the classroom yesterday। सेंटेंस बात बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस। someone किसी ने left छोड़ दिया the pen left the pen in the classroom in the classroom yesterday। किसी ने पेन क्लास में छोड़ दिया कल, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पेन वाज लेफ्ट इन द क्लासरूम yesterday। ठीक है, इसमें बाय नहीं आएगा क्योंकि इसमें संबंध दिया हुआ है। एक रूल लिखाऊंगा, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना डोर प्रस्तुत करते रहते हैं, तो इनको हम लोग जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाय के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बाय नहीं है, वो सेंटेंस आपका पूरा हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि सेंटेंस आपका 11-12 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग आप लोगों की सारी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एक दो सेंटेंस को। We must look into this matter। सेंटेंस 13 है। We must look into this matter। हमें इस मामले में देखने जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, दिस मैटर must be looked into by us। ठीक है, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। सेंटेंस 14 क्या कह रहा है, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड। द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड। देखिएगा इसकी पैसिव वॉइस, द फ्लड होती बाढ़ ने हिट द विलेजर्स हार्ड, तो क्या हो जाएगा द विलेजर्स आर हिटेड हार्ड बाय द फ्लड। फ्लड होती बाढ़। तो ठीक गाइस, ये हमारे लगभग 14 सेंटेंस हो गए हैं और जो शेष बचते हैं आप लोग होमवर्क के रूप में घर से करना। थैंक्स।